सबसे पहले तो आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बड़ी शुभकामनाएं। इस गणेश चतुर्थी पर एक ऐसा महायोग बन रहा है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग, महायोग के रूप में बन रहा है 27 अगस्त 2025 को। इसका कारण भी मैं बताती हूँ। इसका कारण है शुक्र जो ऑलरेडी आ गए हैं 21 अगस्त 2025 को कर्क राशि में। जब कर्क राशि में शुक्र आते हैं तो वो एक्टिवेट कर देते हैं चीजों को देने के लिए। अब आप अपने शुक्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे इस समय के फायदा ले सकते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनुराधा है और मैं आपके साथ बहुत अच्छी 3 ऐसी गणेश चतुर्थी की रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप करते हैं तो 100% ये जरूर कहूंगी कि गणेश जी, लक्ष्मी जी की आप पर कृपा जरूर रहेगी। गणेश चतुर्थी के पहले दिन आपने कर ली तो आप ये तो जरूर मान लीजिए कि आपके घर के अंदर धन धान्य समृद्धि जरूर बनी रहेगी। अगर आप मनपसंद पार्टनर को भी चाहते तो भी ये रेमेडीज आप जरूर करिए, क्योंकि ये 100% मैं ये कहूंगी कि 100% है। मैंने एक अपने क्लाइंट्स को पहले दी थी, इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको उसको बेस्ट बेनिफिट मिले। पहला उपाय जो मैं आपको इस गणेश चतुर्थी पर बताने जा रही हूँ, जो आपने करना है और आप अगर करते हैं तो आप अपने शुक्र को एक्टिवेट कर लेंगे। शुक्र के उपाय हम बहुत सारे करते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आपने वो उपाय किसी सही समय, शुक्र जब एक्टिवेट होने का समय आता है तब करते हैं तो ही उसका फायदा होता है, या कोई ऐसा योग या महायोग बन रहा होता है तभी उसका फायदा होता है। नहीं तो शुक्र के आप इनमें रोज उपाय भी करिए तो आपको कोई उपाय का फायदा नहीं होगा। इस समय जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपने अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है। पहला सबसे बड़ा उपाय जो आपने पहला करना है, जब आपके घर में गणेश जी पधारे हैं या गणेश चतुर्थी पर आपके घर में गणेश जी बैठे हैं, विराजे हैं, तो आपने सबसे पहला भोग उनको लगाना है एक ऐसी खीर जिसके अंदर केसर मिला हो और जिसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां मिली हो। केसर और गुलाब जो है अपने आप में बहुत बड़ा शुक्र का कारक है। अब ये दोनों चीजें अगर आप उस खीर के अंदर मिला रहे हैं और ये खीर पहले भोग में गणेश जी को दे रहे हैं, तो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को खुश कर रहे हैं। और उसके बाद ये भोग जो है सिर्फ आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, आपके कोई बाहर के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। आप इवन इसको अपने हेल्पर्स को भी नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देखेंगे पूरी फैमिली का शुक्र कैसे एक्टिवेट होता है, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। हमें हमारे कमेंट में बताएंगे कि आपको कितना फायदा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा उपाय जो मैं इस समय बताने जा रही हूँ, आपने, क्योंकि गणेश जी 4 नंबर के हैं, गणेश जी का 4 नंबर है, तो आपने 4 कॉइन्स लेने हैं। 4 कॉइन्स मतलब कोई भी एनी 4 कॉइन, 1 रुपी का ले सकते हैं, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, 4 कॉइन्स लीजिए। बट कोशिश करिए कि एक ही तरह के हो गए। अगर आप 1 रुपए का ले रहे हैं तो 1 ही रुपए का लीजिए। अगर आप 2 रुपए का कॉइन ले रहे हैं तो 2 रुपए का कॉइन लीजिए। अगर 5 रुपए का ले रहे हैं तो 5 रुपए का। कोशिश करिए कि चारों कॉइन्स एक ही नंबर के होने चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी केसर लगाइए और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिए। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गुलाब इत्र मिला दीजिए और इसको भगवान गणेश जी के सामने चढ़ा दीजिए। जब गणेश जी आपके घर से जाने लगेंगे तो ये चारों के चारों कॉइन्स आप उठा लीजिए और अपने घर के 4 कॉर्नर्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 कॉर्नर्स के अंदर इसको रख लीजिए। आप ये कॉइन्स छुपाकर भी उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। इसका मतलब है गणेश जी जाते वक्त आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरे चारों घर के कॉर्नर में तेरे को पैसा मिलेगा, तेरी मन मुराद पूरी होगी, तेरी हर वो चीज पूरी होगी जो तू चाहता है, जो तू मैनिफेस्ट करता है। इतना अच्छा और इतना सही उपाय है जो आपने इस गणेश चतुर्थी पर करना है। सबसे लास्ट और सबसे पावरफुल उपाय जो आपने, एक लेटर, आपकी एक चिट्ठी जो आपने लिखनी है गणेश चतुर्थी से 1 रात पहले। जी हाँ, वो 1 रात पहले ही लिखी होनी चाहिए। अब ये चिट्ठी पर के ऊपर आपने
अपनी तरफ से 4 विश लिखनी है, क्योंकि गणेश जी का 4 नंबर फेवरेट है और गणेश जी का भी है। तो आपने गणेश जी के लिए 4 विशेष लिखनी है। उसमें आप अपने रिलेशनशिप, अपने पैसे, अपने रुतबे और अपनी फैमिली के लिए भी लिख सकते हैं। ये 4 चीजें लिखने के बाद आप ये अगले दिन जब गणेश जी आपके घर में विराजते हैं, आपके घर में पधारे हैं, तो ये चिट्ठी जो है वो आप उनके नीचे वहां पर आप इस चिट्ठी को रख दीजिए। जितने दिन ये गणेश जी आपके घर में हैं, उतने दिन ये चिट्ठी वहीं पर होनी चाहिए। उतनी ही रोज आप मिठाई वहां से उठाइए और उतने लोगों को, यानी कि 4 है तो 4 लोगों को आप ये मिठाई बांट दीजिए। अगले लास्ट दिन, अंत वाला जो दिन आता है, उस दिन आप ये चिट्ठी है उसको पढ़िए, आपकी चारों की चारों विशेष को पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आप अपने जो भी आप यूज करते हैं, अगर आप वॉलेट यूज कर रहे हैं, अगर आप पर्स यूज कर रहे हैं और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप किचन में मोस्टली टाइम बिता रही हैं, तो अगर जिस भी एरिया में आप ज्यादा रहती हैं, जो भी चीज आपके पास ज्यादा है, उसमें ये जो आपकी चिट्ठी है अंदर की जेब में रख दीजिए। और इसको आप देखेंगे, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी विश भी आपने लिख दी है, तो अगले गणेश चतुर्थी तक आने से पहले ये चारों की चारों विशेष आपकी कंप्लीट आपके पास हो जाएगी। क्योंकि इस समय इतना अच्छा समय चल रहा है, योग इतना अच्छा है कि इस गणेश चतुर्थी पर आपकी पूरी की पूरी विशेष काम आएंगी, आपको पूरी की पूरी विशेष का फल मिल जाएगा। वो तीनों के तीनों उपाय ऐसे उपाय हैं कि अगर आप इनको कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर, तो मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि आपकी कोई मुराद नहीं पूरी हुई, आपको गणेश जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, आपको लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, आपको ब्लेसिंग नहीं मिली, आपकी फैमिली को ब्लेसिंग नहीं मिली, आपको घर को ब्लेसिंग नहीं मिली। इतनी अच्छी 3 उपाय जो आपने इस गणेश चतुर्थी पर करने हैं, अगर करते हैं तो आप आशीर्वाद पाएंगे गणेश जी का, लक्ष्मी जी का। इसी के साथ अगली कुछ ऐसी रेमेडीज लेके आऊंगी आपके साथ। मेरे साथ जरूर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। कमेंट में जरूर लिखना है आपने गणपति बप्पा मोरया, ताकि भगवान गणेश जी आपकी हर मुराद को पूरा करें। चलते हैं और मिलते हैं अगली बार अगली नई वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।